खबर है कि बैड न्यूज फॉर इंडियन क्रो इन केन्या, कंट्री वो टू किल ए मिलियन ऑफ देम इन नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा भारतीय कौवे मारे जाएंगे, यह सुर्खी निकलकर आ रही है। ठीक है साहब, भारतीय कौवे के बारे में जान लीजिए कि यह कॉर्वस स्प्लेंडस नाम से जाना जाता है। कॉर्वस स्प्लेंडस इंडियन क्रो है, यह नेपाल, भारत, बांग्लादेश इन तीनों के अंदर पाया जाता है और इसको लीस्ट कंसर्न के अंदर डाला गया है। मतलब इसकी कोई को चिंता नहीं है, मर जाए तो कोई बात नहीं, IUCN भी इसकी चिंता नहीं करता है। केन्या का जो वाइल्ड लाइफ सोर्स है उनका कहना है कि हम इसको मारना चाहते हैं। इसके पीछे का जो बड़ा कारण बताया गया है वो ये है कि ये कौवा यहां पर बहुत कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। क्या नुकसान पहुंचा रहा है? तो बोले साहब, इसकी वजह से जो हमारे यहां की छोटी इंडिजीनियस बर्ड्स है ना, उन बर्ड्स को जो केन्या के कोस्ट पर पाई जाती हैं, उन पक्षियों को ये कौवा खा जाता है। अच्छा, कौवे की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक तो ना ये मतलब दोनों प्रकार का भोजन करता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और अगर इसको दोनों ऑप्शंस दे दिए जाएं, ओमनिवोरस टाइप का है, और अगर इसको ऑप्शन दे दिया जाए कि तुम मांसाहार प्रेफर करोगे कि शाकाहार, तो ये मांसाहार पसंद करता है। अब जब ये मांसाहार पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में ये चिड़िया के अंडे, चिड़िया के छोटे चूजे या फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सबको खाने की मतलब इसके अंदर नेचर रहती है। तो प्रकृति में इसने अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल तरीके से, एक तरह से नॉन वेजिटेरियन पक्षी बनकर घूम रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं, तो केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहां पर आकर के बहुत छोटे छोटे पक्षियों को घूमने और देखने आते हैं। ये जनाब क्या करते हैं कि ये उन पक्षियों को ही खत्म कर रहे हैं, जा जा करके उनके घोंसलों में घुसना, उनके अंडे खा जाना, और उनके अंडे खाकर, मतलब ये प्यारी प्यारी जो चिड़ियां यहां पर दिख रही हैं, जो यहां पर बहुत प्रमुखता से पाई जाती हैं केन्या में, ये उनके घोंसलों पर कब्जा करना, उन चिड़ियाओं को मार के खा जाना, उनके अंडे खा जाना। यानी कि एक प्रकार से केन्या वाले और पक्षियों को बचाने के लिए अपने यहां के कौवे मारना चाहते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि साहब, इनको मारना चाहते हैं तो इसका नाम इंडियन क्यों है, मतलब इंडियन क्रो नाम क्यों दिया गया है? तो भाई साहब, इंडियन क्रो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ इतिहास में प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि ये कौवे इंडिया से ही केन्या गए थे। इंडिया से केन्या कैसे गए? हालांकि इसका कोई एविडेंशियल प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जब हमने रिलेट करना कोशिश किया तो जो केन्या है ना, वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा हुआ है, यानी कि ब्रिटिशर्स का यहां पर शासन रहा है। और ब्रिटिशर्स का शासन रहा है तो डेफिनेटली इंडिया और केन्या के बीच में जहाज आते जाते रहे होंगे। तो उसमें यह जानकारी दी गई है कि यह जहाज से ही यहां पर पहुंचा था, उड़कर नहीं पहुंचा था। इतना देर उड़ने वाला विषय नहीं है ये। तो बोले जहाज के थ्रू ही यहां पहुंचा और केन्या पहुंच करके गंदगी पर जीने लगा। असल में कौवे को गंदगी खत्म करने वाले स्कैवेंजर के रूप में भी लोग ट्रीट करते हैं कि ये गंदगी को खत्म कर देता है। टन्स ऑफ कचरा खा जाता है ये, यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ है उसको खाने के लिए जाना जाता है। तो बोले कौवा जो है ना, ये उड़ के मतलब बैठ करके तो आया था जहाज पे ही, जहाज से आया और यहां पर इसने खूब सारी गंदगी देखी, मीट मांस देखा, कोस्टल एरिया देखा, तो कोस्टल एरिया पर ये डेवलप होता चला गया। मिलियंस ऑफ कौवा, जो ये इंडियन कौवा है, ये यहां पर उपलब्ध है और ये यहां पर यहां की कृषि को, यहां के छोटे पक्षियों को, और सबसे ज्यादा केन्या के तट पर बैठ के जो लोग नजारे देख रहे हैं सी बीच का, उन बैठे हुए लोगों को भी ये दुखी करने लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो केन्या है वो इन कौवों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इनके प्रमुख कारणों में इसने बताया कि यहां पे जानवर हो, रेप्टाइल्स हो, बकरियों के बच्चे हो, उन पर यह हमला करता है, पोल्ट्री फार्म के चूजे खा जाता है, कृषि को भी नुकसान पहुंचाता है, अनाज के बीज खा जाता है, केन्या में आने वाले टूरिस्ट की नाक में इसने दम कर रखा है, और मतलब इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि एयरपोर्ट पर उड़ते हवाई जहाज के साथ टकरा जाता है, जिससे कि हवाई जहाज को नुकसान होता है। कुल मिलाकर के केन्या अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए और अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केन्या के कौवों को मारने का प्लान कर रहा है। करेगा कैसे, तरीका क्या करेगा? इसके लिए बाकायदा इसने जहर मंगाया है। तो केन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हम 31 दिसंबर तक 10 लाख कौवों को खत्म कर देंगे, और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का जहर मंगवाया है, और उस जहर को ये मीट में मिलाकर होटल वालों को देंगे, और होटल वाले इस स्टार लाइसाइड नाम के जहर को मीट में मिलाकर जब देंगे तो मीट खाने कौवा चला आएगा, कौवा वो मीट खाएगा और खा करके वो वहीं मर जाएगा। अब अगर उस कौवे को किसी ने खाया तो वो उससे नहीं मरेगा, ये इस जहर की खासियत है। तो मतलब दाने में यानी मीट में मिलाकर के कौवा मारने की योजना प्रॉपर तरीके से बना ली गई है। पहले भी हालांकि इस तरह का प्रयास हुआ है, लेकिन अब तो ये पूरी तरह फाइल कर दिया गया है कि भाई इनको खत्म करना है।